नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो आज हम देखने वाले हैं केबीएस और एनबीएस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट, जिसमें पोस्ट आई हैं 14,967 पोस्ट है। ठीक है, इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। अगर आपका जनरल बीएड है, स्पेशल बीएड है, तो आपके लिए खुशखबरी है। ठीक है, इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, जिसमें जो टीचिंग पोस्ट है उसमें आपके लिए ज़रूरी है सीटेट। ठीक है, और नॉन टीचिंग पोस्ट जो है उसके लिए सीटेट ज़रूरी नहीं है। तो खुशखबरी है जो जिनके पास सीटेट है या नहीं है सबके लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी जो पोस्ट है वो कौन कौन सी हैं, क्या है, इसके इम्पोर्टेंस डेट्स देखेंगे। तो इसकी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है 13 नवंबर 2025 को इसकी मतलब इन्फॉर्मेशन आई थी। एप्लीकेशन स्टार्ट हुए 14 नवंबर 2025। लास्ट डेट है इसका 4 दिसंबर 2025। ठीक है, लास्ट फ़ी डेट जो है और पेमेंट लास्ट डेट फ़ी जो है पेमेंट 04 दिसंबर 2025। ठीक है, 4 दिसंबर 2025 तक आप लेट फ़ी के साथ जमा कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन डेट जो है एज़ पर शेड्यूल। एडमिट कार्ड जो है वो एक बार फॉर्म भर जाएगा, उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब इसकी फ़ीस देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है उसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो है उसमें 2800 फ़ी है उनकी, और एससी, एसटी, पीएच, ईएसएम की फ़ीस है 500। फिर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एई, फाइनेंस ऑफिसर, एवो, लाइब्रेरियन, एएसओ, जेआर, ट्रांसलेटर, इनकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की फ़ीस 2000 है, यानी 2000 है, और एससी, एसटी, पीएच, ईएसएम की फ़ीस 500 है। एसएसए, स्टेनोग्राफर, जेएसए, लैब असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो है इनकी फ़ीस है 1700। एससी, एसटी, पीएच, ईएसएम की फ़ीस है 500। पे द एग्ज़ामिनेशन फ़ी थ्रू, मतलब जो आप एग्ज़ामिनेशन में आप पे कर सकते हैं कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा, ऑफलाइन भी आप पे कर सकते हैं थ्रू, और इसके अलावा थ्रू ई चालान के द्वारा। एज लिमिट जो है वो है, मिनिमम एज आपके 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज है 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, पोस्ट वाइज। और इसमें जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको पढ़ना है तो केबीएस और एनबीएस टीचिंग नॉन टीचिंग नोटिफिकेशन का जो वो आया है, पीडीएफ आई है, उसमें जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें कि पोस्ट का नाम क्या क्या है और किस में कितनी पोस्ट हैं। तो जो केबीएस है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसी है, वो 9126 है टोटल पोस्ट। उसके लिए ज़रूरी है आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, पीजी, सीटेट और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड। ठीक है, मतलब 10th 12th और बीए, बीएससी या ये होना चाहिए आपका। उसके अलावा सीटेट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, आप इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। एनबीएस टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसी जो है आपकी वो उसमें भी सीटेट और ये 10th 12th ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी। ठीक है, उसके अलावा टीचिंग के लिए आपका सीटेट ज़रूरी है, नॉन टीचिंग के लिए सीटेट ज़रूरी नहीं है। ठीक है, असिस्टेंट, इसमें जो पोस्ट की संख्या है या पोस्ट है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले केबीएस की देख लेते हैं। केबीएस का फुल फॉर्म जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन। केबीएस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसी जो है इसमें असिस्टेंट कमिश्नर की 8 पोस्ट है, प्रिंसिपल की 134 है, वाइस प्रिंसिपल की 58 पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 1465 पोस्ट है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की 2794 पोस्ट है, लाइब्रेरियन की 147 पोस्ट, 147 पोस्ट। प्राइमरी टीचर पीआरटी की पोस्ट है 3365। नॉन टीचिंग पोस्ट है 1155। टोटल पोस्ट आपकी है 9126। फिर हम देख लेते हैं एनबीएस की, यानी कि नवोदय विद्यालय समिति की, जिसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसी है। तो प्रिंसिपल की
पोस्ट जो है 93 है, असिस्टेंट कमिश्नर की 9 है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 1513 पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी मॉडर्न्स इंडियन लैंग्वेज की 18 है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की 2978 पोस्ट है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी जो थर्ड लैंग्वेज है 443 पोस्ट है, नॉन टीचिंग पोस्ट 787 है, टोटल पोस्ट है 5841 और इसका मतलब टोटल मिला के केबीएस और एनबीएस की 14,968 पोस्ट है। ठीक है, अर्निंग जो है केबीएस एंड एनबीएस टीचिंग नॉन टीचिंग सैलरी जो है पोस्ट वाइज सबकी अलग अलग है, पे लेबल पोस्ट वाइज है, अलाउंस जो है वो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मिलेगा सबको। ठीक है, इसमें जो एग्जामिनेशन है, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, इसका प्रोसेस क्या है, तो वो है रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट हो सकते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट अकॉर्डिंग टू पोस्ट, मतलब पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्किल टेस्ट हो सकते हैं, इंटरव्यू हो सकता है अगर रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आप इस पोस्ट पर नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन है, उस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करते हैं आपके लिए ये साइट खुल के आएगी, केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, इसमें स्टेप जो है सबसे पहले आप अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका फॉर्म है वो फिल करेंगे, उसके बाद पे एग्ज़ामिनेशन फ़ी आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप फ़ी पे कर देते हैं तो आप अपना कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट की डिटेल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ने अभी तक लॉगिन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो रजिस्टर्ड योर सेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जामिनेशन, आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको क्या करना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ से लॉगिन कर देना है। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो थोड़ा सा स्टेप मैं आपको बता देती हूँ। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और ये ओपन हो गई आपकी साइट। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जो है वो चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, आपको इसमें तीन वो लगेंगे। ठीक है, 3 पड़ाव से गुजरना पड़ेगा, हम ये कह सकते हैं। तो पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो अच्छे से रीड कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से पोस्ट देखनी है, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, कौन सी पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखना पड़ेगा कितनी फ़ी है। ठीक है, पोस्ट कौन सी, फ़ी कितनी है। ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग फ़ी और उसकी एप्लीकेशन फ़ी अलग अलग है। ठीक है, उसके अलावा ये इंस्ट्रक्शन जो भी दिए गए हैं वो बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन रीड करके फिर आप आगे जाइए। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड गिव योर कंसेंट फॉर बिलो मेंशन डिक्लेरेशन। आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये क्लिक हियर टू प्रोसीड रेडी हो जाएगा आपके लिए। आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये आगे का आपका जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो खुल जाएगा। ठीक है, नेट स्लो होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। खुल जा सिम खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आ गया पर्सनल डिटेल। तो इसमें आपको जो पर्सनल डिटेल भरनी है वो आपकी जो 10th की मार्कशीट में प्रिंट है, सर्टिफिकेट में प्रिंट है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको डालनी है। तो कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, ठीक है, ये डालना है। डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर डालनी है आपको। जेंडर डालना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर, सभी डाल सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी टाइप आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आपका पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है विथ फोटोग्राफ, बैंक पासपोर्ट विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस है, एनी अदर वैलिड
गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, ठीक है। इसमें से जो भी है वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर वो उसका आपको आईडी नंबर डालना पड़ेगा, जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर, ठीक है। लाइसेंस का है तो लाइसेंस नंबर, वो सारी जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आइडेंटिटी टाइप में वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। फिर कंफर्मेशन पर्सनल डिटेल, जहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपकी इसको कंफर्म करना पड़ेगा जो भी चीज़ें आपने डाली, जैसे आपका नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, DOB है, ठीक है। कंफर्म जेंडर करना पड़ेगा। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर से स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस भी स्टेट के हैं आप वो आप सेलेक्ट कर ले। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पिन कोड, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, जैसे आपका ईमेल एड्रेस हो गया, कंफर्म ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है विथ STD कोड तो यहाँ पर डालना पड़ेगा, या अदर कॉन्टैक्ट नंबर है वो डाल दीजिए। परमानेंट एड्रेस डालनी पड़ेगी। अगर आपकी सेम है तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे, ठीक है। अगर सेम नहीं है तो क्या करना है, आपको दूसरा डालना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से पासवर्ड बना लेंगे, चूज़ पासवर्ड। तो पासवर्ड में आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैंने इसमें कोई परमानेंट एड्रेस का वो मतलब फिल नहीं किया है तो इसलिए ये आगे नहीं हुआ। अगर आप डालेंगे उसके बाद आप वो चूज़ करेंगे तो आगे प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो चूज़ पासवर्ड, इसमें आपका नेम का अगर आप डालना चाहते हैं तो पासवर्ड डालने का तरीका है, नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल लेटर, उसके बाद आप @ या फिर अंडरस्कोर या फिर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो सिंबल दिए हुए हैं उसमें से वो सेलेक्ट करके, और फिर आप अंक डाल दीजिए, अंक में नंबर्स डाल दीजिए। नंबर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो अपनी DOB डाल दीजिए, बहुत लोग 1 2 3 डाल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। फिर कंफर्म पासवर्ड डाल दीजिए। यहाँ से आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ से जो भी आप लेंगे, जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आपका जो फर्स्ट स्कूल था उसका नाम क्या है, फेवरेट कलर क्या है, तो इस हिसाब से वो चूज़ करके यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है। यहाँ से क्वेश्चन चूज़ करेंगे, जैसे आपने फेवरेट कलर चूज़ कर लिया, अब यहाँ पर आपको रेड ब्लैक जो भी है वो डाल देना है, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर कैप्चा जो नीचे दिया हुआ है ग्रीन कलर में R95Q18 वो करके और फिर सबमिट कर देंगे। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसमें आपकी एजुकेशनल डिटेल वगैरह, फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ी का सेलेक्ट करना है। तो फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन इससे पहले आपने ये देखा कि किस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है बस यहीं तक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे सारी डिटेल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच।